जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और एक प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होता है, वो है लिवर का मसला। कभी जो है हम ये देखते हैं कि फैटी लिवर है, कभी जो है एकदम से जो है प्रॉब्लम कोई लिवर का ये आ जाता है कि जी आपका लिवर जो है वो सही से काम नहीं कर रहा, हाजमा ख़राब हो रहा है, क्या क्या मसलों मसाइल आ जाते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर अरीज हारून, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं और हमें बताएंगी कि आखिर लिवर फंक्शन को हम बेहतर किस तरह से कर सकते हैं और कौन सी सी ग़िज़ा है जिससे हम अपने फैटी लिवर को भी कम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि लिवर के मसले मसाइल इसलिए भी ज़्यादा आ रहे हैं। क्या ये हमारा लाइफस्टाइल है कि मसले खड़े हो रहे हैं, या ये ज़्यादा तेल खाने से, तड़के खाने से, तड़के वाली चीज़ें खाने से क्यों हो रहा है ये मसला? अच्छा देखो, लिवर जो है ना हमारा, बेसिकली आप वो सोच लो कि जिसको हर जो भी हम खाते पीते हैं, जो भी हमारे गट में जाएगा ना, वो इसको बाईपास ज़रूर करेगा। वरना ये भी नहीं हो सकता कि इससे ना गुजरे और वो डायरेक्ट बॉडी में चला जाए। तो वो ज़रूर जाता है, ब्रेक डाउन होता है। हमारा स्टोरेज हाउस है, जो एक्सेसिव हमारे ग्लूकोज होता है वो भी इसमें स्टोर हो रहा है, फैट होता है वो भी स्टोर हो रहा है, ब्रेक डाउन काफ़ी सारी चीज़ों का, ड्रग्स जितनी भी होती हैं वो वहाँ मेटाबोलाइज होकर जाती हैं। तो कितना इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है। और जो आपने कहा ना कि लाइफस्टाइल, वाकई में हमारा लाइफस्टाइल ही सबसे ज़्यादा मेन कॉज है जो इसको अफेक्ट करती है। और आजकल जो फैटी लिवर, जैसे आपने बात की, फैटी लिवर बहुत कॉमन हो गया। पहले हम कहते थे कि जो स्मोकर्स होते हैं, जो वॉक नहीं करते, वर्कआउट नहीं करते, उन्हीं जिनकी को एज प्रॉब्लम है आफ्टर खाली, हाँ। 45-50, उनको फैटी लिवर होता है। आजकल अर्ली ऑन आ रहा है हमारे पास, यंग आएंगे लड़कियां लड़के, उनको फैटी लिवर होगा। एलएफटीज़ चेक करेंगे, एलएफटीज़ थोड़े से डीरेंज होते हैं, अगर ज़्यादा हों तो फिर तो एक अलग से चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर नहीं ज़्यादा होते, जैसे एसजीपीटी रेज्ड है खाली, तो दैट इज़ एन इंडिकेशन कि अभी से कंट्रोल कर लें, क्योंकि ज़्यादा फैटी लिवर होगा, ज़्यादा चेंजेस आएंगे, लिवर फाइब्रोज होना शुरू होता है, हार्ड होना शुरू हो जाता है, तो वो प्रॉपर वर्किंग नहीं करता फिर। ठीक है, तो उसके लिए क्या-क्या करना होगा? क्या-क्या ग़िज़ा खानी होगी? किस तरह से लाइफ़स्टाइल को बदलना होगा? ज़रा बताइएगा। देखो, लाइफस्टाइल सिंपल, हम लोगों को ना हर चीज़ में लाइफस्टाइल, अगर आप हेल्थ से बात करो ना, तो हम कहते हैं कि आपका लाइफस्टाइल, कुछ चीज़ें जिसको आपने गिरह से बांध लेना है। क्या चीज़ें कि आपने अपना एक वर्कआउट एक्सरसाइज रूटीन रखनी है। ज़रूरी नहीं कि आप वेट लॉस आपका एम हो, आप वैसे ही एक्सरसाइज करेंगे, उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपकी ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ ईच एंड एवरी सेल इज़ इम्प्रूव, वो इंपॉर्टेंट होती है। आप अच्छा फील करते हो, आप एनर्जेटिक फील करते हो। तो आपने एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स वर्कआउट ज़रूर करना है। अगर डेली नहीं कर सकते, वीक में 3 दफ़ा ज़रूर करें। अच्छा, वर्कआउट इज़ योर वॉक इवन और वर्कआउट इज़ लाइक डूइंग एक्सरसाइज? देखो, एक्सरसाइज या वर्कआउट मैं उसको कहती हूँ जिसमें आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो। वो आप हार्ट रेट बैठे अप जाए। बैठे भी, आप एक जगह पे भी मेडिटेट करके भी अपना हार्ट रेट इंक्रीज़ कर सकते हैं। टारगेट हार्ट रेट अचीव करना होता है। अच्छा, लोगों को फार्मूला, क्योंकि 220 से अपनी एज निकालते हैं, उसका 80%, 60 to 80% होता है, वो नहीं समझ आता लोगों को। तो एक जनरल रूल बना लें कि अगर आपका हार्ट रेट 130 से 160 है, तो वो एक अच्छा हार्ट रेट है। देखिए, आपका नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट 60 to 90 होना चाहिए। तो अगर आपका 130 से 160 में जा रहा है, जब आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं या जब आप फोकस कर रहे हैं कि मेरी बॉडी जो है वो री एनर्जाइज करे, तो उस वक्त आपका हार्ट रेट 130 से 160 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और ओके। उसको मेंटेन करें। आपने ये ज़रूर करना है। फिर आपने अपनी डाइट में से प्रोसेस्ड फूड्स निकालने हैं। प्रोसेस्ड फूड्स, जितने भी पैकेट वाले फूड होते हैं, जितने भी अल्ट्रा, जो जो हम लोग फ्रोज़न फूड्स कहते हैं, वो होते हैं, चिप्स हैं, जूसेस हैं, ये आपने बिस्किट्स कम हैं, हाँ। कम कर देने हैं। ठीक है। फिर जो आपके बैड फैट्स होते हैं, ठीक है, जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो बेकरी के आइटम्स में होते हैं, जो हम लोगों को बड़े अच्छे लगते हैं, हाँ, बिस्किट्स, लेकिन क्या कुकीज़, मार्जरीन यूज़ कर रहे हैं उसमें उनको ये नहीं पता। ये नहीं पता, और वो बहुत हार्मफुल होता है। तो फ्राइड आइटम्स भी इसी तरीके से आपने कम कर देने हैं। एक्स्ट्रा वाइट शुगर जो होती है, जो आप कभी भी, हम लोग कुछ चीज़ लेते हैं ना, तो हम लोग ये नहीं पढ़ते, हम लोग देखते हैं टोटल शुगर्स कितनी है, उसमें एडेड शुगर्स जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि कभी कभी होता है कि जैसे नट्स डले हुए हैं या फ्रूट्स डले हुए हैं, ड्राइड फ्रूट्स डले हुए हैं, तो उनकी अपनी नेचुरल शुगर तो ठीक है, वो इतना शायद हार्म नहीं करेंगी, बट जो एडेड शुगर्स होती हैं, जो ऊपर से डाली जाती हैं फ्लेवर के लिए, वो बहुत हार्मफुल होती हैं। ये बस छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपने अपनी स्लीप बहुत अच्छी रखनी है। हम लोग सोने के मामले में बस 8 घंटे की नींद पूरी करते हैं, वो चाहे रात को 4 बजे सोकर 12 बजे उठ लो। नींद का मतलब है पैटर्न आपका, स्लीप का पैटर्न कौन सा अच्छा होगा, जब आप रात को जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे। ठीक है, रात को जल्दी सोना क्या होता है? रात को देखो, आइडियली तो आफ्टर 9 यू शुड बी इन बेड, लेकिन हमारे क्योंकि अब इतनी ज़्यादा रूटीन ख़राब हो गई है, कराची वही वालों बात की है या कि शहर वालों बल्कि की, हाँ। लाइफस्टाइल ये एक बंदे का नहीं, ये पूरी एक हम लोगों का ना, एज अ नेशन लाइफस्टाइल ऐसे कि हमने लेट सो रहे हैं। तो आप मैक्सिमम 11 तक सो जाएं बस, इससे ज़्यादा लेट नहीं करें। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हमने नोट की है कि
11 तक सोने के साथ साथ लाइफस्टाइल अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि हम ये समझते हैं शायद गांव के लोग हैं, गांव में रहते हैं, तो उनका बड़ा अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल है, उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन सीरियसली उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम्स अब मैं देख रही हूँ कि फैटी लिवर की हो रही है ड्यू टू द रीज़न दे आर टेकिंग लॉट्स ऑफ ऑयल। तो ये और ऑयल की बात करते हैं तो कहते हैं नहीं, इसके बगैर तो खाना बन नहीं बन सकता, नहीं सकता। लेस ऑयल में भी तो बन सकता है खाना। लेस ऑयल भी बन सकता है। दूसरा देखो, पहले अगर आप कंपेयर करो ना पहले ज़मानों से, कि इवन जो गांव देहात में लोग थे वो खाते थे बहुत ज़्यादा घी, इस तरह की चीज़ें खाते थे, बट उनकी जो काम करने का तरीका था वो डिफरेंट था। अब हमारे पास बहुत हेल्प्स आ गई ना, हाँ, मशीनरी बहुत आ हाँ, गई है, शॉर्टकट्स आ गए हैं, तो उस तरीके तो का वही है, वो आप वाली नहीं चीज़ें होती हैं। यूटिलाइज नहीं कर रहे जो खा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ज़रा कॉलर से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़िया कैसी हैं आप? ठीक ठाक है याया, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो रीत को बहुत सलाम हो, माशाल्लाह काफ़ी अरसे से हम सुनते हैं, बड़े धीमे और बड़े अच्छे अंदाज़ से हमें समझाती हैं। अच्छा रीत, मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं। एक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि देखिए, बात ये है कि हम कहते हैं कि हमें अच्छी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए, हमें प्योर ग़िज़ाएँ खानी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली देखिए, हम घी अगर कोई रिफ़ाइन भी लेते हैं तो उसमें भी मसाइल हैं, क्योंकि वो उनके केमिकल जो उनको रिफ़ाइन करने के लिए वो भी बुरे होते हैं। इसके अलावा अगर हम जो डब्बे के मसाले भी ले लें तो भी उसमें केमिकल हैं। अब मसला ये होता है कि हम अपने जिगर को बचाएं कैसे। दूसरी बात है कि अगर लिवर में आपके एब्सेस हो गया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आपको इंडिकेशन मिलती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि जिगर में आप पेन किलर वगैरह खा लेते हैं, बाकी में खराब होता है। व्हाट इज द बेसिक टेस्ट फॉर चेकिंग योर लिवर? दिस माय ठीक क्वेश्चन। है, एक तो ये भी बता थैंक यू। दें और बॉडी रिएक्ट कैसे करेगी ये भी बता दीजिएगा। ये भी सिम्पटम्स, कोई बॉडी पे भी क्या सिम्पटम्स होते हैं जिगर के, ये भी बताएं। और टेस्ट की बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि टेस्ट भी बताएं कि क्या है। देखो, पहले इन्होंने पूछा था कि बचाएं कैसे हम। बात ये होती है कि जितने भी खाने ऑर्गेनिक तो हमें बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत महंगा, तो आपने क्वांटिटी कम करनी है, घर का खाना जितना फोकस कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप दूध दही, मैं हमेशा कहती हूँ दही ज़रूर खाएं, पानी का इंटेक अच्छा रखें, ये चीज़ें आपने अच्छा, रखें। व्हाट अबाउट रोटी? रोटी भी लोग जो है फिर कितनी खाएं? या रोटी अगर आप लाल आटे की, चक्की के आटे की या होल व्हीट ले रहे हो जिसमें बहुत सारे ग्रेन्स डले हुए, तो मिक्स आटे की, दैट हाँ। इज़ नॉट बैड, वो खा सकते हैं आप। एक रोटी आप खाते हैं या दो डिपेंडिंग कि आपकी वही बात है वर्किंग कितनी है, तो वो आपको हार्म नहीं करेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम रोटी तो कम कर देंगे, लेकिन चॉकलेट बिस्किट जो चाय के साथ एक कुकी तो खा एक रहे हैं। एक बिस्किट तो खाने कहते हैं, एक बिस्किट जो है वो एक रोटी के बराबर होता है। बिकॉज देखो, एक हाँ, बिस्किट में ना अगर आप कोई प्रॉपर्ली पढ़े ना, तो 50 to 60 कैलोरीज होती कैलोरीज हैं, और ऑलरेडी उसमें होती है। कोई अच्छी कैलोरी नहीं है। नहीं गुड है, कैलोरीज भी आप हाँ। ले सकते हैं, बहुत अच्छी कैलोरीज नहीं होती। अच्छा, दूसरा लिवर का इन्होंने पूछा कि टेस्ट के लिवर बारे में में। बताते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद अच्छा, बताएं। ठीक है। ठीक है, चले जाएंगे ब्रेक की जानेब, और ब्रेक के बाद वापस आकर आपको लिवर के टेस्ट के हवाले से भी बताएंगे, और बॉडी में क्या सिम्टम्स होते हैं कि पता चल जाए, इंडिकेशन होती है ना, नॉकिंग हो रही होती है बॉडी में, क्या हो रही है नॉकिंग, ये भी बताएंगे कि लिवर कहाँ तक आपका डैमेज हुआ है या नहीं हुआ। तो जानेंगे एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात हो रही है लिवर हेल्थ के हवाले से। हमारे साथ डॉक्टर अरीज हारून मौजूद हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि वो जो टेस्ट है लिवर के लिए वो कौन कौन से होने चाहिए? इससे पहले थोड़ी सी इंडिकेशन कि क्यों कराना है टेस्ट, हाँ, ये बताना चाहिए। अगर लिवर ऐसे डिस्टर्ब होता है ना, तो नोज़िया, गैस्ट्राइटिस जैसी फीलिंग्स की, पेन हो रही है, एब्डोमिनल एसिडिटी वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग फील हाँ, होता है? नोज़िया ओके, फील होता है ना उसमें। और कभी कभी कुछ लोगों को जो है ना डायरिया भी स्टार्ट हो जाता है, अच्छा। क्योंकि वो लिवर एंजाइम्स प्रॉपर्ली जो है वो वर्क नहीं कर रहे होते, तो डायरिया भी स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम खाना खाते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी फीलिंग आती है, तो हाँ, बहुत देर तक लगता है कि पेट में खाना पड़ा खाना है। है, हाँ, हालांकि हाजमा नहीं वो, होता इसका ठीक मतलब। है, तो वो डाइजेशन सारी डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ लोगों को स्किन पे इचिंग स्टार्ट हो जाती है सडनली, ड्राइनेस स्पेशली एक रहती है, प्रेगनेंसी हाँ, रिलेटेड जो हाँ। लिवर डिजीजेज हैं उनमें ना स्किन पे इचिंग बहुत होती है। वो तो प्रॉपर एक उसकी फिर इन्वेस्टिगेशन भी की जाती है। अच्छा, अगर ज़्यादा खुदा ना खासा ख़राब हो तो वो येलोइश जो जॉन्डिस हम जिसे कहते हैं वो टिंज भी आना शुरू होता है। किसी को कोई भी इस तरह की फीलिंग आ रही है, पेन हो रही है, डिस्टर्ब डाइजेशन और सडन है, मतलब ये नहीं कि आपकी एक होता है ना कि रूटीन में एक चीज़ हो रही है, काफ़ी अर्से से आपने टेस्ट कराए थे वो कुछ नहीं आया था, लेकिन एक सडन चेंजेस आए हैं, तो उसमें आपको जाके बेसिक लिवर के आपने LFTs कराने, लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें वो पूरी एक प्रोफाइल देख लेते हैं कि आपके लिवर के एंजाइम्स किस तरह वर्क करें। एक अल्ट्रासाउंड लिवर सिंपल, उसमें कुछ भी नहीं कराना। अगर साथ गॉल ब्लैडर चेक कराना चाह रहे हैं तो आपको फास्टिंग से जाना पड़ेगा, एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स की फास्टिंग हो के गॉल ब्लैडर आपका प्रॉपर्ली नज़र आ जाए।
और अगर नहीं गॉल ब्लैडर चेक कराना चाहे तो लिवर का अल्ट्रासाउंड किसी भी टाइम पे आप करवा सकते हो, कोई मसला नहीं है। उसमें पता चल जाएगा कि फैटी लिवर है, कि लिवर में इन्फेक्शन है, लिवर का कोई साइज़ बढ़ा हुआ है या कोई और प्रॉब्लम है। जैसे किसी को इन्फेक्शन के साथ एब्सेस की इन्होंने बात की थी कि मास हो रहा है तो उस पर क्या चीज़ है, कोई मास के अंदर कोई इन्फेक्शन है या वैसी कोई सिस्ट है, तो वो डिफरेंट जो भी चीज़ें हैं वो अल्ट्रासाउंड से बहुत अच्छी रूल आउट हो जाती बता है। देते हैं कि वो जो है कि आपको क्या पूरी मसला क्लियर है। पिक्चर नज़र आ जाती है। ठीक है, तो उसके लिए भी जो अल्ट्रासाउंड कराना होगा, नॉट द गॉल ब्लैडर, अगर खाली लिवर का भी कराना है तो भी फास्टिंग से जाना होगा? नहीं, अगर गॉल ब्लैडर नहीं कराना तो आप लिवर का वैसे भी जाके किसी भी टाइम पे करा सकते हैं। वो इशू नहीं बट होता। ये है कि बेहतर होता है, हम कहते हैं कि जब आप जा ही रहे हैं तो आप फास्टिंग से चले जाएं, आपका पूरा होल एब्डोमेन हो जाएगा, उसमें एक अच्छी पिक्चर। कभी कभी होता है कि हमारा लिवर हमें सही दिख रहा होता है, लेकिन हम जब देखते हैं कि गैसेस बहुत हैं या कोई हमें लगता है कि प्रॉपर क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है, हमें पेनक्रियास नज़र नहीं आ रहे, तो फिर हम एडवाइस कर देते हैं कि LFT ज़रूर करा लें। तो ये होता है कि पेशेंट को नहीं पता था कि मैंने LFT कराने हैं, बट वो करा लेगा जाके। ठीक है, एलएफटी से जो है आपका जो है सारा वो लिपिड LFT से प्रोफाइल आपके लिवर की पूरी जो फंक्शन टेस्ट है ना, वो बता यानी देगा। कि उसमें जितने भी लिवर के एंजाइम्स हैं हाँ, वो अपनी रेंज में हैं कि नहीं है, वो पता चल और व्हाट जाएगा। अबाउट लिपिड प्रोफाइल अगर कराना अच्छा चाहें? देखो, लिपिड प्रोफाइल जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल के लिए होती है कि आपके टोटल लिपिड्स कितने हैं। हाँ, लिपिड्स हाँ। में कोलेस्ट्रॉल भी आ जाएगा और लिपिड्स भी आ जाएंगे। दो तरह के फैट्स होते हैं बेसिकली, एक एनिमल होता है, कोलेस्ट्रॉल इज बेसिकली एनिमल फैट, और लिपिड्स में दूसरी तरह के फैट्स हो जाते हैं जो हमारे फैटी एसिड्स की चेन्स होती हैं डिफरेंट टाइप की, वो नज़र आती हैं। वो लिपिड प्रोफाइल वो कवर करती है, जिसमें हम एक टोटल कोलेस्ट्रॉल देखते हैं, एक हम लोग देखते हैं ट्राइग्लिसराइड्स कितने हैं, LDL कितना है, HDL कितना है, VLDL कितना है। ये डिफरेंट टाइप के जो है ना फैट की टाइप्स हैं। अच्छा, अच्छा, लिवर के अगर ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम हो तो क्या मसल पेन भी हो सकता है उससे? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो, मस्कुलर पेन है, बॉडी एक्स है, वो सिम्टम्स होते हैं कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो दैट कैन बी। अच्छा, इस इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, इन्फ्लेमेशन दूर करने के लिए पहले तो ये होता है कि हम लोग कॉज, अगर कोई कॉज नहीं है हमें समझ आ रही, तो हम कहते हैं कि अपनी डाइट है जो है वो भी पता, क्लीन ईटिंग करें, सिंपल पेन किलर्स ले लें, पानी का इंटेक अच्छा करें। जितने भी चीज़ें जो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करती हैं, वही प्रोसेस फूड्स आ गए, जंक फूड आ गया, फास्ट फूड आ गया, वो आपने निकाल देने अपनी डाइट से। और अगर आप डाइट के अलावा चेक करना चाहते हैं तो फिर हम लोग वो प्रॉपर पूरा होता है कि ये सर करा लें, आप अपना TLC देख लें कि आपके अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रही, तो ये चीज़ें रूल आउट कराते हैं। CRP करा लेते हैं, ये चीज़ें चेक करते हैं। ये सारी वो चीज़ें जो थोड़ी सी डीप चली जाती हैं, सीरियस नेचर की हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इसके अच्छा, अब हम आते हैं फल की तरफ। अच्छा, फल का जो शुगर होता है, क्या वो भी लिवर पे इफ़ेक्ट करता है? बिल्कुल करता है। मैंने शायद ये पहले भी एक दफ़ा बात डिस्कस की थी कि मेरे पास ना काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ, पेशेंट्स आते हैं, देर वेरी थिन, लीन, कॉन्शियस अबाउट व्हाट देयर ईटिंग, और उनके LFTs सही नहीं आते या अल्ट्रासाउंड पे फैटी लिवर आ रहा होता है, तो वो ये कहते हैं कि हम तो डॉक्टर रीच वॉक भी करते हैं सब कुछ। तो जब उनकी आप हिस्ट्री लो ना तो पता चलता है कि फ्रूट जूसेस का इंटेक बहुत ज़्यादा है। तो फ्रूट जूसेस क्या हैं? बेसिकली फ्रूट जैसे शुगर शुगर। एंड वाटर, हाँ, जस्ट लाइक फ्रुक्टोज, आप जो है चीनी घोल के पी लें फ्रूट की, वो आप वही करें। वाली चीज़ हो तो जाती है। शुगर जो होगी ना वो लिवर को अफेक्ट करेगी। ठीक है, एनी काइंड ऑफ शुगर यू एनी आर काइंड सेइंग। ऑफ शुगर, एनी काइंड ऑफ रिफाइंड जो आप चीज़ें हम लोग खाते हैं ना, वो तंग करते हैं लिवर को। कोई आप एक्स्ट्रा ड्रग्स लेते हैं, जैसे कुछ लोग बहुत ऑन एंड ऑफ पेन किलर्स देना शुरू कर देते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, आप कोई भी एंटीबायोटिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, ओवर यूजेज ऑफ एनी मेडिसिन, जो किसी ने कहा आपको, कोई स्टेरॉइड दिया किसी ने फॉर स्किन इन्फेक्शन, आपको डॉक्टर ने कहा 2 हफ्ते यूज़ करना है, आपने कहा बड़ी अच्छी स्किन हो रही है मैं महीना खाऊंगी, तो वो लिवर को अफेक्ट करेगी जाके। तो इवन अगर हम विटामिन सी के जो टैबलेट्स वगैरह हैं, अगर वो भी ले रहे हैं तो वो भी क्या अफेक्ट करेंगे लिवर को? या अगर नेचुरल विटामिन सी लेने से, एक जगह पे आपने लेमन लिया, एक जगह पे आपने टैबलेट ली, तो क्या ज़्यादा अफेक्ट करेगा? देखो, जो नेचुरल फ्रूट्स होते हैं ना उसमें एक तो एक चीज़ नहीं होती, मल्टीपल मिनरल्स एंड वाइटामिन होते हैं, फिर वो आपके स्टमक में एब्जॉर्प्शन उसकी डिफरेंट होती है। जब आप सप्लीमेंट लेते हो ना, सप्लीमेंट इज़ डिज़ाइन कि जो उसमें लिखा हुआ है कि इतना RD है तो वो उतनी एब्जॉर्ब होगी और उतनी जाके लगेगी। हाँ, अब अगर किसी का ये है कि वो मल्टीपल वाइटामिन ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन हिंडर होगी। एक्सेसिव जो वाइटामिन होती हैं, एक्सेसिव मिनरल्स होते हैं, वो आपके लिवर को भी हार्म करते हैं, वो किडनीज़ को भी हार्म करते हैं। एक्सेसिव का मतलब ये कि आपको डॉक्टर ने कहा एक दफ़ा एक आपने विटामिन सी दिन में एक दफ़ा एक लेनी है, बाकी आप नेचुरल सोर्सेज से पूरी करें। आपने कहा मैं नेचुरल सोर्सेज तो इतनी खाती नहीं हूँ, मैं दिन में 2 दफ़ा लूँगी विटामिन सी। ऑफ कोर्स ऑल्दो इट्स अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, वो एक्सक्रीट भी होती है किडनी से, लेकिन जितनी एक्सेस रहेगी आपकी किडनी में, जितनी लिवर में, वो उतना ही हार्म भी करेगी, टॉक्सिसिटी हो जाती है, स्पेशली फैट सॉल्युबल विटामिन की
और मिनरल्स की वो टॉक्सिसिटी होती है और उसके सिम्टम्स होते हैं फैट बाकायदा। सॉल्युबल कौन से है, मिनरल कौन से, तो देखो फैट सॉल्युबल वाइटामिन ए, डी, ई के, वाटर सॉल्युबल बी एंड सी है। वाटर सॉल्युबल का मतलब होता है कि वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब होकर वो रीनल आप उसका होता है। जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो फैट में स्टोर भी हो जाते हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा टॉक्सिसिटी करते हैं। मिनरल्स जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, ये सारे मिनरल्स हैं। तो इनकी जो ये वाटर सॉल्युबल है? नहीं, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते, ये नहीं है। मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स जो है वो पूरा बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं। जितने ज़रूरत होंगे यूज़ होंगे, जो ज़रूरत नहीं होंगे वो स्टोर होंगे, वो टॉक्सिसिटी करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, आपका शो में तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही अभी हम लेंगे ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें।